Good morning. Today we will study the next part of the transformation of the sentences. So let us start. शुरू करते हैं हम लोग. दिया है different ways of expression, a concession और contrast. So देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो एक ही सेंटेंस मीनिंग एक ही है लेकिन इसको डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन किया गया है. राइट. तो पहला दिखा है बाय द कंजंक्शन दो और ऑल दो. राइट. दो ही इज़ स्ट्रांग ही इज़ टिमिड. यद्यपि वह क्या है मतलब ताकतवर है फिर भी कायर है. राइट. अ बुक्स अ बुक. अ बुक्स अ बुक मतलब एक किताब की किताब है. ऑल दो देर इज़ नथिंग इन इट. फिर भी इसमें कुछ भी नहीं है ना. किताब की किताब मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई है ना. बट द प्रोफेसर नॉट विथ स्टैंडिंग है ना. इसका मतलब भी यद्यपि होता है फॉलोड बाय अ नाउन क्लॉज. ही इज़ टिमिड वो कायर है. नॉट विथ स्टैंडिंग दैट इज़ स्ट्रांग मतलब वो क्या है कायर है. यद्यपि उसके पास शक्ति बहुत ताकत बहुत है लेकिन फिर भी वो क्या है कायर है. ही स्टिल कंप्लेन्स नॉट विथ स्टैंडिंग दैट ही गॉट मोर देन ही एक्सपेक्टेड. उसको बहुत कुछ मिला है फिर भी वो क्या करता है वो अभी भी कंप्लेन करता है. वो अभी भी कंप्लेन करता है हालांकि उसको क्या है जिस जो आशा की थी उससे कहीं ज़्यादा मिल गया है. राइट. थर्ड देखते हैं बाय रिलेटिव एडवर्ब हाउ एवर फॉलोड बाय सम एडजेक्टिव और एडवर्ब. अब इसका भी मतलब वही हालांकि यद्यपि ऐसे होता है. हाउ एवर स्ट्रांग ही में बी चाहे जितना वो क्या है मतलब चाहे जितना ही वो मजबूत हो लेकिन वो कायर है ना. फिर भी वो कायर है. आई कैन नॉट प्लीज़ माई ब्रदर हाउ एवर वेल आई ट्रीट हिम. चाहे मैं जितना अच्छा व्यवहार कर लूँ अपने भाई के साथ लेकिन मैं उसे खुश नहीं कर सकता. फोर्थ जो वे है वो देखते हैं. माई रिलेटिव बाई रिलेटिव प्रोनाउन वॉट एवर मतलब जो भी होता है ना. ही रिफ्यूज़ टू वर्क वट एवर आई मे से. मैं कुछ भी कह लूँ है ना. मैं कुछ भी कह लूँ लेकिन वो कार्य करना से मना कर देता है. बाई द कंजंक्शन एज का यूज़ करके. एज का मतलब बिकॉज भी होता है. राइट. एज मतलब जैसे भी होता है. स्ट्रांग एज ही इज़ है ना मतलब चूँकि वो स्ट्रांग तो बहुत ज़्यादा है. ही इज़ टिमिड फिर भी क्या है वो कायर है. क्लेवर एज ही वॉज चूँकि वो क्लेवर है लेकिन वो फिर भी असफल रहा. बाय द फ्रेज ऑल द सेम है ना. ऑल द सेम मतलब उसी समय पर. ही इज़ स्ट्रांग ऑल द सेम ही इज़ टिमिड मतलब क्या मतलब वही है सबका है ना. यद्यपि हालांकि है ना फिर भी वो क्या है मजबूत है लेकिन क्या है ऑल द सेम ही इज़ टिमिड लेकिन वो बिल्कुल कायर भी है उसी समय पर. आई एम रादर टायर्ड मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ. ऑल द सेम आई शैल गो फिर भी मैं जाऊँगा. ऑल द सेम मतलब फिर भी यद्यपि हालांकि. राइट. बाय एन एब्सोल्यूट पार्टिसिपल फॉलोड बाय नाउन क्लॉज. एब्सोल्यूट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं. एडमिटिंग दैट ही इज़ स्ट्रांग है ना. मानो कि वो जो है क्या है बहुत ज़्यादा ताकतवर है फिर भी क्या है वो कायर. एडमिटिंग दैट ही वॉज ऑलवेज सिंसियर है ना कि वो क्या है यद्यपि वो क्या सिंसियर है फिर भी ही समटाइम्स डिड नॉट जज राइटली लेकिन फिर भी वो कभी कभी क्या करता है जज सही से नहीं कर पाता. बाई कंजंक्शन इवन इफ का मतलब भी यद्यपि होता है. सच एन एक्ट वुड बी काइंड इवन इफ इट वर जस्ट. क्या है सच एन एक्ट नॉट बी काइंड. इस प्रकार का कार्य जो है सही नहीं है या दयालुता से नहीं. इफ़ इवन इफ इट वर जस्ट यद्यपि ये क्या हो मतलब बिल्कुल सही हो फिर भी ये कार्य दयालुता का नहीं है. राइट. अब देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. सारी एक्सरसाइज कर लिया है तो यहाँ पे देखते हैं. पहला दिया है दिस मैन इज़ नेवर सेटिस्फाइड हाउ एवर मच आई पे हिम. तो हमने इसको दूसरे तरीके से क्या करा मतलब इन सबको क्या अलग अलग वे में क्या करना है रिप्रेजेंट करना है. दिस मैन इज़ नेवर सेटिस्फाइड ऑल दो आई पे हिम मच है ना. यद्यपि उसको मैंने बहुत ज़्यादा पे कर दिया फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं. हाउ एवर ही इज़ हिज ब्रदर यद्यपि वो उसका भाई है. ही डज़ नॉट रिजेंबल हिम लेकिन फिर भी वो उससे मैच नहीं करता मतलब लगता ही नहीं उसका भाई है. ही फिनिश्ड फर्स्ट ही बिगेन लेट. देखो फिर इसमें देखो अगले तरीके का यूज़ किया गया है.
ही फिनिश्ड फर्स्ट नॉट विस्टैंडिंग ही बिगेन लेट, है ना, यद्यपि उसने देर में शुरू किया फिर भी वो पहले ही ख़त्म कर दिया अपना काम। ही हैज़ हार्डली एनी चांस ऑल द सेम आई शैल यूज़ माई इन्फ्लुएंस ऑन हिज बिहाफ। तो देखो, दो ही हैज़ हार्डली एनी चांस, है ना, दो का यूज़ कर दे तो बस कॉमा यूज़ करके और सारा वही कुछ लिख देंगे। आई शैल यूज़ माई इन्फ्लुएंस ऑन हिज बिहाफ। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज़ हिज वीकनेसेस, ढेर सारी कमज़ोरियाँ हैं उसकी, है ना। हिज, दो ही हैज़ वीकनेसेस, यद्यपि उसकी ढेर सारी कमज़ोरियाँ हैं। हिज काइंड हार्टेड मैन, फिर भी वो क्या है, बहुत ही दयालु व्यक्ति है। ऑल्दो ही वॉज मैलिशियस क्रिटिसाइज, यद्यपि उसको बहुत तगड़ा क्या किया गया है, एज ही वॉज मैलिशियसली क्रिटिसाइज, चूँकि उसको क्या बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है ना? उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, मतलब उसका अपमान किया गया है, आलोचना की गई, फिर भी क्या है वो, ही he never showed any ill will to those who persecuted him. नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट देखते हैं, दो दिस बी मैडनेस, है ना, यद्यपि ये क्या है, ऑल दो दिस बी मैडनेस, यद्यपि ये क्या हो, मूर्खता हो, फिर भी क्या है, देयर इज मेथड इन इट, फिर भी क्या इसमें एक तरीका है, एक विधि है। ओके, थैंक यू क्लास। On the next time we will start the next thing of the same chapter.